अभी तक नहीं आई है महारानी। मैंने रवि को कितनी बार बोला है कि बेटा छुड़वा दे इसकी नौकरी, पर नहीं, बोलता है कि मम्मी इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी है। भाड़ में गई कंपनी। अरे खुद की नौकरी भी तो कितनी अच्छी है। औरत की कमाई जरूरी है। औरत कमाती हुई अच्छी लगती है क्या? औरतों का काम तो होता है घर को संभालना, बच्चों को संभालना और सास ससुर को संभालना, ना कि नौकरी करना। पर मेरी सुने कौन? मेरी तो इस घर में चलती ही कहाँ है। जिस घर में बहू कमाती हो उस घर में सास की चलती ही क्यों होगी फिर? मम्मी जी। आ गई महारानी। जरा घड़ी में भी नजर मार ले, टाइम क्या हो रहा है। तुझे नौकरी करने दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जब मन किया तब आएगी और जब मन किया नहीं आएगी। कहाँ थी? अरे तू थी कहाँ इतनी देर तक? वो मम्मी जी, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, बस इसीलिए लेट हो गई। कल ना ऑफिस में मीटिंग है मम्मी जी, इसलिए आज लेट तक काम कर रहे थे, इसलिए बस काम करते करते समय का पता ही नहीं चला मम्मी जी, उसी में लेट हो गई। बहाने तो तू पहले से ही तैयार रखती है। क्या तू भूल गई तेरी शादी हो गई है, अब कुंवारी नहीं है तू। घर में तेरी सास तेरा पति भी है, उनको भी तो तुझे देखना है ना। अब देख, पता नहीं तू कब खाना बनाएगी और कब मैं और मेरा बेटा दोनों खाना खाएंगे। बेचारा मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा घर आता है और उसके लिए एक कप चाय बनाने वाला भी कोई नहीं है। बेचारा मेरा बेटा कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके बिना बोलने का नाजायज फायदा उठाए। जब तुझसे घर और नौकरी नहीं संभाली जा रही, दोनों चीजें तू नहीं संभाल पा रही है, तो छोड़ दे फिर नौकरी। ऐसा तो है नहीं कि तुझे किसी चीज की कमी है तब तू नौकरी कर रही है। जब तू घर ही नहीं संभाल सकती तो फिर क्यों कर रही है नौकरी? मम्मी जी, मैं कोशिश तो करती हूँ ना, घर और नौकरी दोनों चीज संभालने की। हाँ, मैं मानती हूँ कि महीने में एक दो बार मुझसे हो जाता है कि मैं ऑफिस के चक्कर में घर को नहीं संभाल पाई, लेकिन मम्मी जी आपको मेरे बाकी दिन नजर नहीं आएंगे। बाकी के दिनों में मैं घर और ऑफिस दोनों को साथ लेके चलती हूँ। दोनों को साथ लेकर चलने के लिए कितना जोर लगाती हूँ मैं, लेकिन नहीं। बस मम्मी जी, आप तो बाकी के वो एक या दो दिन ही याद रखोगे जिस दिन मैं घर को नहीं संभाल पाती हूँ। अब यहाँ पे खड़ी होके ज्ञान मत दे मुझे। जाके खाना बना ले, समझी? बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ये है महारानी कि लेट आई है। हाँ, तू सोचती होगी कि खाना सास बना लेगी, जाके तुझे तो रेस्ट ही करना पड़ेगा। मैं क्या तुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लेके आई हूँ? जा आप जल्दी से जाके खाना बना। ठीक है मम्मी जी। आई बड़ी महारानी। अब फिर से ये लैपटॉप लेके बैठ गई, कभी फोन कभी ये कभी वो। घर का काम तो इसे कुछ करना है नहीं, बस इसे तो बहाना मिल गया अब ऑफिस के काम का। बहू, मेरी हरी वाली साड़ी कहाँ पे है? बहुत ढूंढा मैंने अलमारी वगैरह में, लेकिन मिल नहीं रही है मुझे। तूने देखी है क्या कहीं? कहाँ रखी होगी? नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखी आपकी साड़ी। वैसे मम्मी जी, कब पहनी थी आपने वो साड़ी? अरे 2 दिन पहले ही तो पहनी थी, मंदिर नहीं गई थी क्या उसे पहन के मैं? फिर तो आपकी वो साड़ी मम्मी जी वॉशिंग मशीन में पड़ी है और मशीन मैंने लगाई नहीं है। आपको तो पता ही है, मैं शनिवार के दिन रात को ही मशीन लगाती हूँ, बाकी के दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। मम्मी जी, आप क्यों ना कोई दूसरी साड़ी पहन लो। इतनी सारी साड़ियाँ हैं तो सही आपके पास, उनमें से एक पहन लो कोई भी। आज तूने छुट्टी ली है ना ऑफिस से, तो आज ही लगा देना मशीन। तभी सोचे कि शनिवार को ही लगाऊंगी। मम्मी जी, मैं ऑफिस नहीं गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे कोई काम नहीं है। मैं ना मम्मी जी अपने प्रोजेक्ट को घर पे ही लेके आ गई थी, ताकि मैं घर पे बैठ के आराम से अपना काम कर सकूं। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, बस मैं अभी भेज ही रही हूँ। वो थोड़ा नेटवर्क का इशू था, बस अभी 2 घंटे में प्रोजेक्ट बना के भेज रही हूँ सर। यस सर, यस, ओके, डोंट वरी सर, हो जाएगा सर। आई नो आपको चिंता है सर प्रोजेक्ट की। हाँ सर, अच्छा ही बनाऊंगी प्रोजेक्ट। ओके सर, ओके, यस सर। बहू, बाहर
बारिश हो रही है। देखो मौसम भी कितना अच्छा है। जाके चाय और पकोड़े बना ले। मम्मी जी चाय और पकोड़े आप बना लो, मुझे बहुत ही जरूरी काम करना है। मेरा बस चले ना तो मैं इसका लैपटॉप उठा के बाहर फेंक दूं। कोई नहीं, मुझे लग रहा है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रवि तो मेरी मानेगा नहीं, अपनी बीवी का गुलाम जो बन चुका है, अब तो इसकी माँ से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो बताओ क्या जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? देखो समधन जी, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी और आपके बेटे का रिश्ता ज्यादा दिन तक चल पाएगा। नहीं चल पाएगा मतलब? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? देखिए, यदि उससे गलती हो गई है तो उसे माफ कर दिए। मैं खुद उसे समझाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझ भी जाएगी। देखो समझाना तो आप देखो, सीधी सादी बात तो ये है कि मुझे आपकी बेटी का ये नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ? क्या? हाँ देखो, आप बोल रहे थे ना कि मैं समझाऊंगी उसे समझाओ कि ये नौकरी छोड़ो और अपना ससुराल संभालो। ये आप कैसी बातें कर रही हो समधन जी? घर तो वो कितना अच्छे से संभाल रही है, फिर ये नौकरी छोड़ने वाली बात मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। क्या घर खाक संभाल रही है? मेरे बेटे को एक कप चाय नहीं बना के दे सकती वो? मेरा बेटा बेचारा ऑफिस से थका हारा घर आता है, खुद ही चाय बना के पीता है और खुद ही पानी उठा के पीता है, तो क्या खाक घर संभाल रही है? आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छे से घर संभाल रही है वो, तो चाय पानी तो आप ही दे दिया करो, इसमें मुश्किल क्या है? अरे दिक्कत ही तो यही है, मेरा बेटा मेरे हाथ से चाय पानी कुछ भी नहीं लेता है, बोलता है कि मम्मी आप परेशान मत हो, मैं खुद ही बना के पी लूंगा। कई बार तो ऐसा होता है कि बेचारा मेरा बेटा खाना तक भी खुद बना के खाता है जब तुम्हारी बेटी लेट हो जाती है। अब देखो मुझसे तो यह देखा नहीं जाता, मेरा बेटा बेचारा ऑफिस में भी काम करता है और घर आके भी काम करता है। अब क्या अच्छा लगता है कि पत्नी के होते हुए घर में पति काम करे? अब तुम कहो अपनी बेटी से ये जॉब वॉब छोड़े, इस नौकरी वोकरी में कुछ भी नहीं रखा, घर पे बैठ के घर संभाले चुपचाप। एक बात बताऊं आपसे समधन जी, मैंने और मेरी बेटी ने सबसे पहले आपके सामने यही बात रखी थी कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। तब तो आपने भी हाँ भर दी थी, तब तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, और आप ही तो कह रही थी उस समय कि ये तो बहुत अच्छा है, दोनों बच्चे अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। फिर ये शादी के बाद यूँ अचानक क्या हो गया आपको? अरे अभी तो 6-7 महीने ही हुए हैं शादी को। क्या आपके बेटे मतलब मेरे दामाद को भी मेरी बेटी का जॉब करना अच्छा नहीं लगता? अरे मेरा बेटा तो बेचारा कुछ बोलता भी नहीं है, इतना शरीफ है वो तो। आपकी बेटी ने अपने जाल में जो फंसा के रखा है, गुलाम बना दिया है उसने तो अपना। मेरे बेटे की तुम्हारी बेटी के सामने कहाँ चलती है? मुझे तो लगता है कि वो आपकी बेटी के डर की वजह से ही मुझे बोलता है कि माँ मुझे मेरी पत्नी की नौकरी करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, और कहता है कि मैम दोनों मिलके संभाल लेंगे घर को। अब देखो घर तो बेचारा मेरा बेटा अकेला ही संभाल रहा है, मुझसे तो ये सब देखा नहीं जाता। मेरे बेटे को ऐसे काम करते हुए अब आप अपनी बेटी को समझाओ कि ये नौकरी वोकरी छोड़े और घर गृहस्थी में ध्यान दे। समधन जी, यदि आप इतनी ही ज्यादा परेशान हो रही हो घर के काम के लिए तो एक काम वाली लगा लो ना, यदि इतनी ही परेशानी हो रही है तो। और घर के कुछ कामों के लिए इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता बहन जी। अच्छा तो अब हम लोग काम वाली के हाथ का बना खाना खाएंगे? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। देखो काम वाले को तो बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी मैं इस घर में। हाँ? तो फिर ठीक है, कभी कभार खाना आप बना लिया करो। हाँ? जब मेरी बेटी लेट हो जाती है या फिर वो खाना नहीं बना पाती है तो। जब आपके घर में बहू नहीं आई थी उससे पहले भी तो आप बनाती थी ना खाना। अच्छा तो अब बहू के आने के बाद भी मैं चाकी चूल्हा करूं? बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस घर में। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फिर तो आप ही देख लो बहन जी, एक ही इलाज है। क्या? मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी बेटी को मैं अपने साथ अपने घर लेके जाती हूँ, नौकरी तो वो छोड़ेगी नहीं। और आपको पता है ये जो उसका सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और मैं अपनी बेटी के सपने को यूं बिखरने नहीं दूंगी। हाँ? और रही बात आपके बेटे की, वो तो आपको पता ही है, वो हमेशा आपकी बहू का ही साथ देगा। और मुझे भी अपने दामाद जी पे बहुत भरोसा है
कि वो अभी भी मेरी बेटी का ही साथ देंगे। अब आप ये बेफिजूल की जिद छोड़ दीजिए, वरना समाज यही कहेगा कि माँ बेटे को बहू ने अलग कर दिया या फिर सास ने बहू बेटे को अलग कर दिया। अब इतनी उम्र ही कहाँ बची है हमारी, अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं। अभी हमारी इतनी तो चल रही है, आगे हमारी इतनी भी नहीं चलेगी। इसलिए समधन जी, आप भी खुश रहो और उन्हें भी खुश रहने दो। अपने बेटे को अपने और उसकी बीवी के बीच में मत पीसो, क्योंकि आदमी के लिए सबसे बुरा वक्त वो ही होता है जब उसे माँ और बीवी में से किसी एक का साथ देना होता है। और इतिहास गवाह है, ज्यादातर आदमी माँ से पहले बीवी को चूज करते हैं। बच्चों की खुशी के लिए आपको ही थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब आगे तो आप खुद ही समझदार हो, सोच लो, अब फैसला आपके ही हाथ में है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और इस कहानी में मुझे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, यह भी जरूर बताना। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार दोस्तों में जरूर शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।